हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 2008 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, टू पैरेलल टेंजेंट, तो एक सर्कल है, इस पे दो पैरेलल टेंजेंट डाली गई हैं, एक है एक्स वाई और एक है एक्स डैश वाई डैश। अब उसके बाद यहाँ पर कहा है द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, जो दोनों टेंजेंट को टच करे वो इंटरसेप्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो ए बी जो है, यहाँ पर एक और टेंजेंट है, ठीक है, जो इन पैरेलल टेंजेंट्स को टच कर रही है, और ये भी टेंजेंट है, ए बी जो है ये भी टेंजेंट है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट है टेंजेंट का वो सबटेंड करता है राइट एंगल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमने सेंटर से यहाँ पर एक लाइन डाली, ठीक है, ओ ए और एक ओ बी। तो यहाँ पर ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, और ये सेंटर ओ जो है इस पर ये जो टेंजेंट टच कर रही थी सी पॉइंट पे, इसको भी यहाँ से मैंने मिला दिया है। और जब मैंने ओ सी को मिलाया तो इस तरह से यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए, एक तो बन गया ओ पी ए और एक बन गया ओ सी ए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि तो इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, तो ये दोनों ही राइट ट्राइंगल हैं। तो देखिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को राइट क्यों कहा, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को राइट इसलिए कहा क्योंकि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। तो यहाँ पर ये जो लाइन है जो इस टेंजेंट पे पड़ रही है, ठीक है, सेंटर से जो लाइन आ रही है इस टेंजेंट पे पड़ रही है, तो इसको यहाँ 90 डिग्री बनाएगी। उसी तरह से ये लाइन सी पॉइंट पे पड़ रही है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगी। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ये दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे। और इसके नीचे मैं इसका रीज़न भी लिख देता हूँ। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ओ पी और ओ सी जो है वो भी बराबर होगी। अब ओ पी और ओ सी क्यों बराबर होगी, दोनों ही रेडियस हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ओ पी जो है वो ओ सी के बराबर होगी, ये है रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ओ ए दोनों में बराबर होगी क्योंकि ये कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी कि ओ पी ए में भी है और ओ सी में भी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ओ ए इक्वल टू ओ ए ब्रैकेट में कॉमन। तो इन तीनों फैक्ट की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसको हम आर एच एस से बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री आ गया, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है। तो हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी ए के बाय आर एच एस से। देखिए यहाँ पर इस वाले एंगल को यहाँ मैं मान लेता हूँ कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ये दोनों एंगल 1 और 2 जो है एक दूसरे के इक्वल होगा, क्यों, सी पी सी टी से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2 जो है एक दूसरे के बराबर होगा। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, जिसका नाम है ओ क्यू बी और ओ सी बी। तो ओ क्यू बी और ओ सी बी जब एक दूसरे से जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, आर एच एस से ही होंगे ये भी उसी तरीके से। तो सिमिलरली हम कह सकेंगे कि यहाँ पर भी हम दो एंगल बना देते हैं यहाँ पर इस तरह से कि एक है हमारा एंगल यहाँ 3 और एक है एंगल यहाँ 4। तो सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 3 भी एक दूसरे के बराबर होंगे। आप चाहे तो पूरा प्रोसेस दिखा सकते हैं, तो मैं सिमिलरली से इसको लिख देता हूँ कि सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये मैं सेकंड मान लेता हूँ। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश और वाई डैश के, और साथ में मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ए बी इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट करती है तो ये इस तरह से को इंटीरियर एंगल्स बनाती है, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, ये दोनों मिलाकर हैं 180 डिग्री, ब्रैकेट में ये को इंटीरियर एंगल है, ये लिख लेंगे।
अब पी ए बी को देखें तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, और क्यू बी ए को देखें तो इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 3 है। ये सारे मिलाकर हैं 180 डिग्री के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर एंगल 2 लिख सकता हूँ 1 की जगह पे प्लस एंगल 2। उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 3 भी एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल 4 की जगह पर मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, और एंगल 3 को ऐसे लिख लिया मैंने इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2 एंगल 2 प्लस, इसी तरह से इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ रह जाता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन में 2, तो यह आ जाता है 90 डिग्री इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पर ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3, ये दोनों एंगल जो हैं वो मिलाकर 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब देखिए अब हम आएंगे ट्रायंगल ए ओ बी में, तो हम ए ओ बी के अंदर हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी, ये तीनों मिला के 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें ए ओ बी निकाल लेंगे 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको कि इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी, ये तीनों मिलाकर 180 है, और इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं एंगल 2 और एंगल 3 हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री निकाला था हमने, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, तो ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो इस तरह से 90 डिग्री जो है वो ए ओ बी एंगल हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें यही प्रूव करना था कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।